We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 39 साल से ईरान में उसी का हुक्म चल रहा है। वो जो कहता है वही होता है। ईरान के इस खलीफा की जिंदगी इतनी रहस्यमयी है कि वो क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, कोई नहीं जानता। खामनेई अपने दुश्मनों को नहीं बख्शता। रहम नाम का शब्द उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं। किसी को मरवा देना उसके लिए बड़ा आसान काम है। अपने आगे किसी और की ना सुनने वाले खामनेई के सनक के किस्से सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए आज हम आपको ईरान के कट्टर किंग के किस्सों की छोटी सी फहरिस्त दिखाते और सुनाते हैं। आयतुल्ला अली खामनेई को आपने जब भी देखा होगा वो एक तरीके के ही लिबास में आपको नजर आए होंगे। बारूदी और कट्टर तकरीर देते वक्त क्या कभी आपने खामनेई के दोनों हाथों पर गौर किया है? अगर नहीं किया तो आज कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि खामनेई का बायां हाथ ही एक्टिव दिखता है। खामनेई अपने दाहिने हाथ से कोई काम नहीं करते। अपने बाएं हाथ से बारूदी इशारा करने वाले खामनेई के दाएं हाथ का एक बड़ा किस्सा है। बात 27 जून 1981 की है। कहा जाता है ईरान की राजधानी तेहरान के अब्जुर मस्जिद में आयतुल्ला अली खामनेई नमाज के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे। तभी एक युवक उनके पास एक टेप रिकॉर्डर रखता है जिसमें बम छिपा होता है। जैसे ही रिकॉर्डर का बटन दबता है भयानक धमाका होता है। खामनेई जमीन पर गिर जाते हैं। मस्जिद में अफरा तफरी मच जाती है। बम धमाके में खामनेई गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उनके दाहिने हाथ में लकवा मार जाता है। कान की नसें और फेफड़े भी काम करना बंद कर देते हैं। शरीर के दाहिने हिस्से में बम के टुकड़े धंस जाते हैं। खामनेई के सीने का एक हिस्सा जल जाता है। अस्पताल पहुंचने तक उनकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि एक डॉक्टर तो उन्हें मृत घोषित कर देता है, लेकिन पता चलता है कि खामनेई की धड़कनें चल रही हैं। डॉक्टर की टीम ऑपरेशन शुरू करती है। ऑपरेशन सफल होता है। ऑपरेशन के बाद खामनेई बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने बाएं हाथ से पहला सवाल लिखा। उनका पहला सवाल था, क्या मस्जिद में मेरे साथियों को भी चोट आई? जब बताया गया कि सभी सुरक्षित हैं तो उन्होंने दूसरा सवाल पूछा। दूसरा सवाल था कि मेरे साथ क्या हुआ है? डॉक्टर ने कहा कि आपका दाहिना हाथ शायद अब काम नहीं करेगा। इस पर खामनेई ने जो जवाब दिया उस जवाब ने ही उस वक्त तस्दीक कर दी थी कि ईरान में आने वाला समय खामनेई का होगा। खामनेई ने जवाब दिया था, अगर मेरा दिमाग और जुबान काम कर रहे हैं तो हाथ की ज़रूरत नहीं है। ऐसा जज्बा, ऐसी ताकत, ऐसी सोच शायद किसी की नहीं हो सकती। इसी सोच ने ही तो खामनेई को खलीफा बनाया है, वो भी बारूदी खलीफा। आयतुल्ला
आयतुल्ला अली खामनेई की कहानी किसी फिल्म की कहानी जैसी है। इस कहानी में एक क्रांतिकारी सैनिक से सर्वोच्च नेता बनने तक का सफर है। इस कहानी में एक साधारण परिवार की परवरिश से लेकर असाधारण किले का किंग बनने का सफर है। आयतुल्ला अली खामनेई का जन्म 1939 में पूर्वी ईरान के तीर्थ स्थल मशहद में एक मामूली साधन वाले धार्मिक परिवार में हुआ था। जिस वक्त खामनेई का जन्म हुआ उस वक्त ईरान में मॉडलिंग का दौर चल रहा था। ईरान पर जब वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा था उस वक्त 4 साल की उम्र का एक बच्चा जिसका नाम आयतुल्ला था वो मजहबी तालीम ले रहा था। खेलने कूदने की उम्र में खामनेई ने कुरान, अरबी और इस्लामी तालीम हासिल कर महज 11 साल की उम्र में मौलवी वाली उपाधि ले ली थी। खामनेई जिस दौर में बड़ा हो रहा था उस वक्त ईरान के अंदर शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। शाह वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा दे रहे थे। खामनेई को ये बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। खामनेई ईरान में इस्लाम का ही शासन चाहते थे, लेकिन उस वक्त उनके बाजुओं में, उनकी जुबान में इतनी कुव्वत नहीं थी कि अपनी बात वो मनवा सके। वक्त गुजरा तो 60 के दशक में खामनेई शिया धर्म गुरु रूहुल्लाह खोमैनी से जुड़ गए। शाह सरकार के खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों में खामनेई का नाम गूंजने लगा। शाह की सरकार ने कई बार खामनेई को जेल में डाला, लेकिन खामनेई के इरादे नहीं बदले। जेल की 4 दीवारी में कैद खामनेई के दिल में ईरान में बदलाव लाने की चिंगारी सुलगने लगी। इसी चिंगारी के कारण साल 1989 में इस्लामिक क्रांति के बाद शाह रजा पहलवी को सत्ता गंवानी पड़ी और ईरान में खोमैनी का शासन आ गया। खोमैनी की सरकार में खामनेई को उप रक्षा मंत्री बनाया गया और यहीं से खामनेई की आवाज धीरे धीरे ईरान की आवाज बनने लगी। खामनेई के उप रक्षा मंत्री बनने के बाद ईरान की दिशा और दशा दोनों बदलने लगी। खामनेई की आवाज फरमान बनने लगी। ईरान में IRGC का गठन किया गया जो आगे चलकर ईरान की सबसे ताकतवर फौज बनी। 1981 से 1989 तक खामनेई ईरान के राष्ट्रपति रहे। इराक ईरान युद्ध में देश को लीड किया। 1989 में खोमैनी की मौत के बाद खामनेई को ईरान का सर्वोच्च लीडर यानी रहबर बनाया गया। खामनेई के लिए संविधान में भी संशोधन किया गया। ईरान का रहबर यानी सुप्रीम लीडर बनने के बाद पूरी कमान खामनेई के हाथों में आ गई और यहीं से पूरे ईरान को खामनेई ने अकेले कंट्रोल करना शुरू कर दिया। खामनेई के दिल में ईरान को बारूदी बनाने की हसरत परवान चढ़ने लगी। एक कट्टर खलीफा ईरान की आबो हवा को बदलने लगा। मॉडलिंग वाला कल्चर खत्म हो गया। महिलाओं ने काला लिबास पहनना शुरू कर दिया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।